नमस्कार मित्रों, मैं गोपाल बाबूजी बांगड़े आप सबका सुरक्षा मंत्रास चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अगले कुछ आने वाले दिनों में दिवाली का त्यौहार आने वाला है। त्यौहार की खरीदारी के लिए हम अपने पास के मॉल में संध्या की बेला पर परिवार के साथ गए थे। यह अनुभव मैं आप दोस्तों के साथ साझा इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि इसका सीधा संबंध सुरक्षा यानी पब्लिक सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा और हमारी सुरक्षा के साथ है। हमने वहां इमरजेंसी एग्जिट डोर यानी दरवाजे को ताला लगा पाया और दरवाजे के सामने बहुत सा सामान यानी अबेंडेंड मटेरियल पड़ा हुआ हमें दिखाई दिया। दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में इमरजेंसी डोर तो लिखा हुआ था, लेकिन उस पर ताला जड़ा था। हमने और भी कुछ इमरजेंसी डोर को लॉक्ड कंडीशन में पाया, लेकिन मॉल प्रबंधन द्वारा सुरक्षा की सीधी सीधी अवहेलना की जा रही थी। उस समय मॉल में तकरीबन 500 की संख्या में लोग मौजूद रहे होंगे। हमने इस लापरवाही की सूचना तुरंत वहां के अधिकारी वर्ग को दी। हमारी बातों को सुनकर वह अधिकारी हमसे ही बहस करने लगा कि ऐसे समय में बहुत से कष्ट आते हैं, हमको उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमको डोर बंद करना पड़ता है। वो बहुत से एक्सक्यूजेस देने लगा। हमसे आर्गुमेंट करने लगा। अंत में उसने कहा कि आप सजेशन बॉक्स में अपनी शिकायत या सजेशन दे सकते हैं। हम सजेशन बॉक्स ढूंढने लगे तो सजेशन बॉक्स नदारद था। बाद में इंक्वायरी की तो पता चला कि एक कियोस्क सिस्टम पर सजेशन दिए जा सकते हैं। नेटवर्क नहीं होने पर हमें कंप्लेंट फाइल करने में काफ़ी वक्त लगा। अंत में हम कंप्लेंट फाइल करने में सफल हुए। कियोस्क सिस्टम अगर काम नहीं करता तो सजेशन बॉक्स रहना भी मित्रों बहुत जरूरी है। हमने कुछ समय पश्चात वहां का मुआयना किया तो इमरजेंसी डोर के आगे रखा हुआ सामान यानी अबेंडेंड मटेरियल हटा दिया गया था, किंतु दरवाजे पर ताला अभी भी जड़ा हुआ था, यानी मौजूद कर्मचारियों के पास उस ताले की चाबी नहीं रही होगी। क्योंकि इमरजेंसी किसी हादसे या आग लगना या विस्फोट होने की स्थिति में उस स्थान से सकुशल निकालने का कार्य इमरजेंसी डोर का होता है। दोस्तों मित्रों, ऐसा अगर आपको भी किसी फैक्ट्री या आपके कार्य क्षेत्र में दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित अधिकारी वर्ग को जरूर दें। मित्रों, किसी कार्यस्थल पर या किसी भी स्थान पर इमरजेंसी या आपातकालीन स्थिति बिना किसी चेतावनी के आती है। इमरजेंसी एग्जिट या आपातकालीन निकासी की तैयारी करना मतलब जीवन और मृत्यु के बीच के अंतर को बढ़ाना या दूर करना है। आपकी आपातकालीन योजना में 3 चरणों को शामिल किया जाना चाहिए। पहला है बाहर निकलने का मार्ग। मार्किंग या पाथ मार्किंग साइनेज से बाहर निकलने के लिए मार्ग को चिन्हित किया जाना चाहिए। सीढ़ियों और रास्तों को संकेत के साथ चिन्हित किया जाना चाहिए। बाहर निकलने वाले संकेतों को हाईलाइट या चमकीला किया जाना चाहिए। फ्लोरोसेंट कलर से या इलेक्ट्रिक बल्ब जलाकर हम ऐसा कर सकते हैं। दूसरा चरण है हमें किस माध्यम से जाना है, यानी शॉर्टेस्ट रूट यानी करीब के मार्ग का उपयोग करना चाहिए। आपातकाल की स्थिति में भूल से भी लिफ्ट का प्रयोग न करें। तीसरा चरण है हमें भवन, इमारत या बिल्डिंग से कितनी दूर जाना है, इसका भी नियोजन किया जाना चाहिए। अगर आप आपातकालीन निकासी मार्ग से बाहर निकल गए हैं तो अपने सहकर्मी या ऑफिशियल को जरूर सूचना देवे कि आप बाहर निकल गए हैं। अगर आपने सूचना नहीं दी तो हो सकता है उन्हें लगेगा कि आप अभी भी इमारत के अंदर है और इसके परिणाम स्वरूप आपको बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को अंदर भेजा जा सकता है और इस तरह उनकी जान जोखिम में हो सकती है। मित्रों, बाहर निकलने के बाद असेंबली नियोजित जगह पे जो असेंबली पॉइंट है उस पर असेंबली पॉइंट पे हम सबको इकट्ठा होना है। दोस्तों याद रखिए, आपातकाल या इमरजेंसी स्थिति में पूर्व तैयारी ही सुरक्षित रूप से बाहर निकलने की कुंजी या चाबी है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।